हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप याद करेंगे बहुत ईजिली। मतलब आपको इसमें रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा एक अलग मेथड से डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे करें। ठीक है, अब अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए। गाइस, इसके पहले हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चकर बोर्ड के माध्यम से, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये चकर बोर्ड माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेथड है वो है फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे इजी तरीके से बताऊंगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। तो गाइज, इसके पहले ये जान लें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है। सबसे सिंपल भाषा में आपको बता दें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस उसे बोलते हैं जहां पर F1 जनरेशन में, ध्यान दीजिएगा, F1 जनरेशन में दो हाइब्रिड प्लांट मिले। क्या मिले? दो हाइब्रिड हाइब्रिड प्लांट। तो आप समझ जाइए कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये सिंपल तरीका है समझने का। मतलब F1 जनरेशन में यदि हाइब्रिड की संख्या 2 है तो आप समझ जाइए कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और ऐसा कब होगा, यानी दो हाइब्रिड कब मिलेंगे? जब दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर टोटल मटर के प्लांट के लिए थे। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। उन 7 कैरेक्टर में से दो कैरेक्टर के बीच यदि क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में ऑलवेज दो क्रॉस आएंगे, दो हाइब्रिड मिलेंगे, तो उसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए, सच ए क्रॉस, ऐसा क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जिसमें दो करेक्टर लिए जाते हैं, दो ट्रेड्स करेक्टर्स लिए जाते हैं, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसी को और क्या कहते हैं? ए टू फैक्टर क्रॉस भी कहते हैं। यानी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे अगर बात करें तो इफ पी प्लांट हैविंग टाल, पहला करेक्टर यहाँ पर हम लेते हैं टाल, और दूसरा करेक्टर हो जाएगा राउंड। यानी पहला करेक्टर हो जाएगा टाल, दूसरा हो जाएगा राउंड। अब टाल राउंड जो करेक्टर लिया गया है, इसके रिसेसिव वाले जो पेरेंट होंगे वो क्या होंगे? जिनके साथ क्रॉस कराना है, ड्वार्फ हो जाएगा। टाल का होता है ड्वार्फ रिसेसिव, और राउंड का होता है व्रिंकल यानी झुर्रीदार। तो ये हो जाएंगे करेक्टर। रिजल्ट में क्या मिलता है F1 जनरेशन में? जो हाइब्रिड आएंगे, डाई हाइब्रिड, दो हाइब्रिड आएंगे। ठीक, लेकिन जो प्लांट मिलेंगे उसको फिनोटिपिकली देखने से जो प्लांट है उसका पूरा का पूरा करेक्टर कैसा होगा? टाल और राउंड ही होगा। मेंडल का कहना था कि जो डोमिनेंट करेक्टर है पेरेंट का डोमिनेंट जो करेक्टर हैं वही F1 जनरेशन में शो होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है F1 जनरेशन में? टाल और राउंड वही शो हो रहा है। चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे आपको फॉर्क लाइन मेथड द्वारा डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फिनोटाइप क्या लिया गया है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की जो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। यदि पूरा का पूरा जेनेटिक्स समझना है तो ये फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा फिनोटाइप क्या है। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, केवल उन्हीं बातों को ध्यान से सुनिए। फिनोटाइप क्या है प्लांट का? यानी बाहर से देखने पर प्लांट कैसा होता है? टाल होता है, यानी लंबा होता है। ठीक, और सीड का जो आकार है कैसा है? राउंड है। तो दो कैरेक्टर लिया गया, पहला हाइट और दूसरा शेप। सीड का शेप और प्लांट की हाइट, ये कैरेक्टर लिया गया है। इसका क्रॉस हम उसके जस्ट अपोजिट किससे कराएंगे? टाल का हो जाएगा ड्वार्फ रिसेसिव, और राउंड का हो जाता है व्रिंकल यानी झुर्रीदार। ठीक, अब इनके हम क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले आपको गैमीट बनाना है। कैपिटल डी से बनेगा एक गैमीट, कैपिटल डी। कैपिटल डब्ल्यू से बनेगा एक गैमीट, कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या है कि यहाँ पर राउंड का आर लिया जाता है, कुछ किताबों में आपको मिलेगा, और टाल का लिया जाता है टी, लेकिन हमने लिया है टाल का कैपिटल डी और आर का लिया है, यानी राउंड के लिए लिया है हमने
कैपिटल डब्लू। ये डब्लू और डी आया कहाँ से, ड्वार्फ का डी, समझ रहे हैं, ड्वार्फ से ये डी लिया गया और व्रिंकल का ये डब्लू लिया गया। बस ध्यान रखना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा डी और डब्लू, और जो रिसेसिव होंगे उसके लिए स्मॉल डी और स्मॉल डब्लू यूज किया जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए गाइज, अब जब इनका क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी से हुआ तो कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया, और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से हुआ, यहाँ पर डब्लू कर लीजिएगा, ओके, यहाँ डब्लू कर लीजिएगा, तो कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू आ गया। अब आपको पता कैसे करना है कि फिनोटाइप क्या आया और जीनोटाइप क्या आया F1 जनरेशन में। जब आपने फिनोटिपिकली देखा तो जो प्लांट था उसका कैरेक्टर कैसा था, टाल। इस टाल का कैरेक्टर डी है, और ये रिसेसिव जो था वो छिप जा रहा था, ये स्मॉल डी छिप जा रहा है, कैपिटल डी दिख रहा है, इसलिए प्लांट जो ये वाला प्लांट था वो कैसा था, टाल था। और जो सीड का आकार लिए थे हम, तो वो कैपिटल डब्लू होने की वजह से, कैपिटल डब्लू होने की वजह से स्मॉल डब्लू छिप जा रहा है, और कैपिटल डब्लू जो है क्या है, राउंड है। तो फिनोटाइप क्या आया, टाल और राउंड। F1 जनरेशन में फिनोटाइप टाल और राउंड आ जाता है, और रिसेसिव के दोनों कैरेक्टर छिप जाते हैं। ठीक, तो फिनोटाइप क्या मिला आपको, टाल एंड राउंड, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जीनोटाइप क्या आया, जीनोटाइप आ गया हाइब्रिड। क्या आया, हाइब्रिड। कितने हाइब्रिड मिले, एक ये और एक ये। हाइब्रिड क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब दोनों एलील डिफरेंट होते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों अलग अलग हैं, ठीक, कैरेक्टर सेम है लेकिन दोनों की जीन अलग अलग हैं, स्मॉल डी और कैपिटल डी है। इस वजह से हाइब्रिड कितने मिले, एक ये और एक ये, दो हाइब्रिड मिले, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ओके, अब आगे की जो सेल्फिंग कराते हैं वहीं से तो मेन आपको ध्यान रखना है, फोर्क लाइन मेथड से। अब यहीं पर क्या करा दिया जाता है, चकर बोर्ड आप पढ़े होंगे, चकर बोर्ड कुछ इस माध्यम से किया जाता है, फिर कैरेक्टर लिखे जाते हैं और क्रॉस कराया जाता है यहाँ पर। लेकिन हम आपको जो सेल्फिंग के बाद अब जो आपको F2 जनरेशन का लाना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, वो मैं आपको यहाँ पर किस माध्यम से बताऊँगा, फोर्क लाइन मेथड द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के जो क्रॉस कराना है फोर्क लाइन मेथड से, बस आपको ये ध्यान देना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो आपने पढ़ा, ठीक, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, जेनेटिक्स वाले पोर्शंस में जाएंगे, यानी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड के दोनों क्रॉसेस मिल जाएंगे। लेकिन आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर फिनोटाइप रेशियो क्या आता है वो आप ध्यान दीजिए, 3:1, यही रेशियो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। और जीनोटाइप रेशियो क्या आता है, बस ये रेशियो जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप निकालना है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3:1 फिनोटाइप ध्यान दीजिएगा, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप निकालना है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो याद कीजिए। बस ये दोनों रेशियो मत भूलेगा, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्रॉस समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3:1 इसको लेकर के हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3:1। ओके, चलिए सबसे पहले 3:1 में 3 पौधे किसके थे, टाल के थे, और एक पौधा किसका था, ड्वार्फ का था। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कैरेक्टर क्या लिया है, ये कैरेक्टर ध्यान दीजिए, टाल पहला, दूसरा कैरेक्टर राउंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 3 और ड्वार्फ का 1। और अगर सिर्फ राउंड की बात करें, अगर राउंड के बीच आप क्रॉस कराए होते मोनो हाइब्रिड का, तो इसका क्या होता, 3 और इसका 1। ध्यान दीजिएगा, तो चाहे यहाँ पर अब देखिए, या आप टाल की बात करें या आप राउंड की बात करें, ठीक है, रेशियो फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1, इसका भी 3:1 इसका भी होगा। चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले 3 टाल का जो राउंड का और व्रिंकिल आए थे, यानी एक व्रिंकिल था और 3 राउंड, इसको हम इससे गुणा कर देंगे एरो मेथड से, तो 3 राउंड
यानी कि 3 टाल का जो क्रॉस है वो तीनों राउंड और एक व्रिंकल से करा देंगे। तो जब 3 टॉल और 3 राउंड का गुणा होगा यानी क्रॉस होगा तो टोटल कितने प्लांट मिलेंगे? इस 3 का 3 से गुणा कर दे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद टाल है तो टाल लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो राउंड है वो राउंड लिख लीजिए। तो सिंपल सा हमने 3 गुणे 3 करके 9 लिख लिया और टाल को लिख लिया पहले और उसके बाद राउंड को लिख लिया। जो जैसे दिया है करेक्टर वैसे ही आप लिख लीजिए। तो कितने आए? 9 प्लांट कितने किसके आए? टाल और राउंड के। समझ गए? टाल और राउंड के कितने हो गए? 9। यानी कि ये जो यहाँ पर दिया है टाल और राउंड कितने प्लांट मिले? 9 प्लांट हमको मिल गए। चलिए अगला देखते हैं। अब इस टाल का एक व्रिंकल से करा दीजिए, एक व्रिंकल से गुणा करा दीजिए यानी क्रॉस करा दीजिए। तो कितना है? 3 और 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। लेकिन क्या होंगे? 3 टाल, क्योंकि यहाँ टाल है तो टाल और यहाँ व्रिंकल है तो यहाँ व्रिंकल हो जाएंगे। तो 3 प्लांट किसके मिल गए? टाल और व्रिंकल के मिल गए। अब आगे देखते हैं। अब बचा क्या? 3:1 में से 3 टाल का था और एक ड्वार्फ था। अब ड्वार्फ का राउंड और व्रिंकल से हम दोनों से करा देंगे। तो एक ड्वार्फ का तीनों राउंड से कराएंगे तो कितना होगा? 3 ड्वार्फ और राउंड आ जाएगा। समझ गए? 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा। तो 3 क्या होंगे? पहले ड्वार्फ लिख लीजिए फिर राउंड भी लिख लीजिए। 3 ड्वार्फ और राउंड आ गए। अब उसके बाद ड्वार्फ का व्रिंकल से कर दीजिए। तो 1 में 1 गुणा होगा तो 1 ही आएगा। तो 1 ड्वार्फ और 1 व्रिंकल आ जाएगा। इस तरीके से जो फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1 आ जाएगा। 9:3:3:1 और यही फिनोटाइप रेशियो है। देखा आपने कितना इजीली हमने बता दिया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं। बस आपको ध्यान में होना चाहिए मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो 3:1। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या आया था? क्या आया था? ध्यान दीजिए, 1:2:1। और क्या था? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। कितने प्लांट थे? 2 प्लांट थे। एक प्लांट कैपिटल डी और एक प्लांट स्मॉल डी था। समझ गए? तो उसी को लेकर के हम फटाफट चलिए क्रॉस कराते हैं। बस ध्यान देना है कि पहले वाले जो कैरेक्टर थे कैपिटल डी का जो राउंड है व्रिंकल है उसके तीनों से हम कराएंगे। 1:2:1 2 तीनों से कराएंगे। उसके बाद 2 हाइब्रिड वाले जो प्लांट हैं उनका इन तीनों से कराएंगे। फिर जो ड्वार्फ प्लांट है उसका इन तीनों से हम करा देंगे। तो बस ऐसे ही निकल आएगा जीनोटाइप रेशियो। चलिए फटाफट करते हैं कैसे करेंगे। कैपिटल डी जो एक प्लांट आया था मोनोहाइब्रिड में, बस उसको हम क्या कराएंगे कि इन तीनों से हम करा देंगे। ठीक है, राउंड वाले से। राउंड क्या था? एक सिंगल से क्रॉस होगा तो कितना आएगा? 1:1। तो 1 कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू जो आ रहा है वही आप लिखते जाइए, कुछ मत करिए, बस जो लिखा है वही लिखना है। तो 1 आ गया और कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू ये आ गया। उसके बाद कैपिटल डी का 2 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से करना है, इससे कराएंगे। तो कैपिटल डी और 2 है तो 2 हो गया और कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ गया। तो 2 प्लांट हमको क्या मिल गए? कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के। ये मिल गए कि नहीं मिले? अब इस एक वाले का इससे कराएंगे तो 1 प्लांट ये भी मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से ध्यान दीजिए। अब बीच वाले जो कैपिटल डी स्मॉल डी था 2 हाइब्रिड थे, 1:2:1। तो 1 का तो हमने कंप्लीट करा दिया। अब बीच वाले का कराते हैं यानी इसका। तो कैपिटल डी स्मॉल डी का कैपिटल डब्ल्यू से कराओगे तो 2 कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है वही आएगा। ठीक, आप चक्कर बोर्ड वाले को भी एक बार फिर से देख लीजिएगा।
हालांकि ज़्यादातर इजी लोगों को वही लगता है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। समझ गए एक बार तो फिर बहुत इजी है। इसी माध्यम से ट्राई हैबिट क्रॉस भी आपके सामने हम लेकर के आएंगे बहुत इजी तरीके से। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू से तो दो कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू आ गया, और बीच वाले में दो से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू कितने आए? 4 आ गए। ठीक, इसी तरीके से स्मॉल डी क्या करेंगे तो स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू, ये बस उठा के ऐसे रखते जाइए। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जीनोटाइप रेशियो भी निकल आया। अब देखिए क्या आया, जो रेशियो हमको टोटल 16 कैरेक्टर चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 1, तो जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, 1 2 1। उसके बाद अब दूसरे वाले में क्या है, 2 4 2, तो 2 4 2 लिख लिया। ओके, अब लिख लीजिए 1 1 2 1 2 1, उसको लिख लीजिए 1 2 1। टोटल कितने हैं काउंट कर लीजिए, 4 बार 1 होना चाहिए, 4 बार 2 होना चाहिए, और 1 बार केवल 4 होना चाहिए, यही होना चाहिए। काउंट कर लीजिए, टोटल 16 कैरेक्टर हो जा रहे हैं, यानी कि ये जो कराया गया क्रॉस है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्रॉस जो हमने बताया फॉर्क लाइन मेथड द्वारा बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि थोड़ा टफ है समझने में, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड में कराना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारे प्लांट मिलते हैं इसी वजह से। ओके, तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए, और साथ ही साथ दोस्तों के पास भी अपने शेयर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।